होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई के साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे होंगे। ओके, तो इस प्लेटफॉर्म पे हम आपको इंग्लिश सिखाते हैं, वो भी बहुत ही इजी वे में। ओके, ये क्लास 4 का है एनसीईआरटी। ओके, एनसीईआरटी की बुक है ये और ये पार्ट 3 है। इससे पहले हम 2 लेक्चर ले चुके हैं ऑलरेडी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करना है द ट्रूथ बैलून। बैलून नाउन है, ठीक है, सच्चाई है, एक सच्चे बैलून की कहानी बताया जा रहा है। द ट्रूथ ये आर्टिकल है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं क्या है। सपोज, सपोज मीन्स क्या होता है, मान लो, ठीक है, मानना। ओके, सपोज यू मतलब तुम आर गोइंग ऑन अ कैंपिंग हॉलीडे। तुम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तुम जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ऑन अ कैंपिंग हॉलीडे। एक हॉलीडे है जो कैंप में चल रहा है, उस पर तुम वहां तुम जा रहे हो। तो व्हाट आर द 4 मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स यू विल कैरी विथ यू। व्हाट मीन्स तो क्या हो रहा है, तो क्या, अगर तुम जा रहे हो तो क्या वो 4 चीज होगी जो बहुत ही इंपोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। थिंग्स मीन्स चीजें, वस्तु। यू मतलब तुम, ये विल हो रहा है मतलब फ्यूचर की बात हो रहा है, ठीक है। वो कौन सा 4 ऐसा 4 चीज होगा जिसे तुम कैरी करोगे, मतलब अपने साथ लेकर के चलोगे, विथ यू, अपने साथ। ओके, चूज, चूज में सेलेक्ट करना, चुनना। चूज फ्रॉम द टैक्स, आपको इसमें से, ये जो टैक्स दिया हुआ है इसमें से चुनना है आपको। ओके, अटैच टू द हॉट एयर बैलून, और इस में अटैच करना है, ठीक है, इसमें जो है ना, इसमें अटैच करना है इस तरह का। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे टूल बॉक्स, एक ऐसा बॉक्स जिसमें टूल हो, औजार सब हो। रेडियो ले जाना चाहते हो तो रेडियो। ब्लैंकेट अगर ठंडी है तो। सीविंग किट मतलब कुछ सीने का चीज। मनी, मनी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कैंडल, कैंडल भी ले लो, ठीक है। उसके बाद में कैंडल के साथ और क्या चाहिए, ये तो यहाँ पे स्किप हो गया। मैचिस जलाने के लिए। फुटबॉल ले लो खेलने के लिए। और उसके बाद में द 5 वैल्यूज बुक, द गाइड टू अ हैप्पी लाइफ, और 5 ऐसा बुक ले लो जो तुम्हें बताएगा कि हैप्पी लाइफ कैसे जिया जाता है। उसके बाद में बॉक्स ऑफ मैचेस नहीं है यहाँ, बॉक्स ऑफ मैचेस, माचिस का डब्बा भी लेना है। फर्स्ट एड किट, फर्स्ट एड किट मतलब समझते हो कि वैसा उसमें चीज रहता है जब जैसे कट उठ जाए, चोट उट लग जाए, तो उसमें वो सारा चीज हो। जैसे उसमें डेटॉल रखा रहता है, कॉटन रखा रहता है, कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह रहता है, ठीक है, उसे ही कहा जाता है फर्स्ट एड किट। मूवी वगैरह में देखते हुए, जहाँ किसी को चोट चाहे कुछ लगता है तो एक तो व्हाइट कलर का डब्बा लेकर के आता है, यहाँ पे ऐसे करके रेड कलर लगा रहता है। ओके, उसके बाद में वाटर बोतल्स, आपको वाटर बोतल भी रख लेना है। और उसके बाद में फूड पैकेट्स, कुछ खाने का सामान, और जेवल्स भी रख लेना है। ओके, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये रैम्स है, ये नहीं पढ़ना हमें। हाँ, ये रहा कोई स्टोरी। हम ज्यादातर यहाँ पे स्टोरी लेते हैं, क्यों, क्योंकि इससे ना इंग्लिश सीखने में बहुत ही आसानी मिल जाती है। ओके, चलिए, तो ये क्या है, द गिविंग ट्री, एक ऐसा ट्री जो हमें कुछ दे रहा है। देखो, कोई ऐसा ट्री हमें कुछ दे रहा है ऐसा नहीं है, हर ट्री हमें कुछ ना कुछ देता ही है, कुछ ना कुछ फायदा ही होता है। ओके, चलो पढ़ते हैं आगे क्या है। हाउ डू यू फील, हाउ मीन्स कैसे, तुम कैसा फील करते हो, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जब क्वेश्चन वर्ड लगाओगे तो उसके बाद तुम डू लगाओगे सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। डिड कहाँ पे लगेगा, ये पास्ट टेंस में लगता है। ओके, और डू सब्जेक्ट के अनुसार, अगर यहाँ पे सी रहता है, ही रहता है, तो यहाँ पे आप डज लगाते। ओके, इतना गहराई में नहीं पढ़ाएंगे, अगर ज्यादा गहराई में पढ़ाए तो फिर ये जो होगा, क्या बोलते हैं, लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा। ओके, तो क्या बोलता है, हाउ डू यू फील, तुम कैसा महसूस करते हो, वेन मीन्स जब तुम जाते हो किसी का हेल्प करने, ठीक है। जब तुम किसी का हेल्प करते हो तो तुम्हें कैसा फील मिलता है, खुद इमेजिन करो, अच्छा लगता है ना, सुकून मिलता है। फिर है हाउ डू यू फील, फिर तुम कैसा फील करते हो, महसूस करते हो, वेन जब यू शेयर, जब तुम शेयर करते हो योर थिंग्स विथ अदर, जब आप अपना खिलौना वगैरह किसी को शेयर करते हो या कोई खाने का चीज किसी को देते हो, तो उस समय कैसा फील करते हो, अच्छा ही लगता हो। छोटा बच्चा तो अपना खिलौना वगैरह नहीं देना चाहता है, खाना का भी सामान उतना नहीं देना चाहता है, ठीक है, सोचते हैं सब मम्मी खाए, लेकिन बच्चे हैं आप लोग तो प्लीज शेयर करके खाएं। ओके, रीड दिस प्ले टू नो, हमें इसे पढ़ना है
खेल से, ठीक है, नीचे खेल दिया गया है। और टू नो मतलब जानना है, पर्पस दिखाना हो तो वहां पे टू लगाता है, ठीक, लगाया जाता है। हाउ अ ट्री, कि एक ट्री जो है फील्स, हाउ अ ट्री फील्स, कैसा फील करता है एक ट्री, व्हेन इट हेल्प्स अ बॉय, कि जब वह एक लड़का को हेल्प करता है तो उसे कैसा फील होता है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। ओके, तो पढ़ते हैं। ये क्या है? नरेटर, नरेटर जो हमें कहानी बताएगा। ओके, वंस देयर वाज अ ट्री, तो क्या बोल रहा है? वंस देयर वाज अ ट्री, एक बार एक ट्री का कहानी है, ठीक है। वंस एक बार, देयर वाज अ ट्री, एक ट्री था, एक वाज लगा हुआ ट्री था, देयर जो है इसको आप बोल दीजिए दिखावटी सब्जेक्ट है, ठीक है। ये किसी भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए लगाया जाता है। तो देयर वाज अ ट्री, एक ट्री था मतलब पेड़ था, और इट लव्ड अ लिटिल बॉय, और यह क्या करता था? एक छोटे बच्चे को प्यार किया करता था, ठीक है। एवरी डे द बॉय, हर एक दिन की बात है कि वो जो लड़का था, वो उसी लड़का के बारे में बात हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे द लगाया जा रहा है, ठीक है। वो जो बुआ था वुड विजिट, वो विजिट करता था, वहां जाता था द ट्री एंड एंजॉय इट, और क्या करता था? एंजॉय करता था, मजे लेता था इसका, कंपनी उसके साथ में। ट्री, ट्री जो है बोलता था कम हेयर माय बुआ, आओ मेरे बच्चे आओ, कम एंड क्लाइंब अप, आओ और ऊपर चढ़ जाओ, माय ट्रंक्स मतलब मेरा जो शाखा वगैरह है उस पे चढ़ जाओ, एंड स्विंग फ्रॉम एनी ब्रांचेज। तो क्या बोलता है? सॉरी मैं थोड़ा बाहर चली गई। तो क्या बोलता है कि क्लाइंब करो, कहाँ करना है? माय ट्रंक, मतलब देखो कोई भी पेड़ होता है ना, तो ये जो मोटा वाला जो दिख रहा है नीचे का, जिसे छाल बोल सकते हो, ये जो होता है पेड़ का निचली भाग, इसी को ट्रंक कहा जाता है, ठीक है। तो चढ़ो मतलब बिग वाला, चढ़ो एंड स्विंग करो मतलब हिलो, झूलाओ, ठीक है, झूलो, फ्रॉम माय ब्रांचेज मीन्स, ब्रांच मतलब बड़ा बड़ा जो शाखा रहता है पेड़ का, ठीक है, उसको पकड़ो और झूलो, तुम्हें जैसे झूलने का मन कर रहा है। कौन बोल रहा है? ट्री बोल रहा है। तो वो जो लड़का रहता है बॉय, ठीक है, बॉय, वो स्विंग फ्रॉम ब्रांचेज, ब्रांच के साथ झूलते हुए कहता है, आह व्हाट अ फन, कितना मजा है इसमें, ठीक है। ट्री बोलता है, वो जो पेड़ होता है वो बोलता है, आर यू हंग्री, तुम क्या भूखे हो? हंग्री मीन्स भूखा। ईट माई एप्पल्स, मेरा तुम एप्पल्स खाओ। बॉय जो है वो ईटिंग एप्पल्स, एप्पल को खाते हुए कहता है, हाउ डिलीशियस, कितना मतलब मजेदार है, टेस्टी है। नरेटर जो कहानी बता रहा है वो कह रहा है, व्हेन द बॉय वाज टायर्ड, जब भी लड़का, व्हेन मीन्स जब, मतलब थक जाता है, पास्ट इंडिफिनिट का है, ठीक है। टेंस जब वो थक जाता है, वी2 है, ही स्लिप्ड, वो क्या हो जाता है? सो जाता है। स्लिप का क्या होगा? स्लिप्ड होगा। वो सो जाता है अंडर, नीचे किसके? ट्री के, ट्री के नीचे सो जाता है। द ट्री वाज हैप्पी, जो ट्री होता है, पेड़ जो होता है वो बहुत खुश होता है, टू गिव इट शेड, उसको मतलब छां देने में, उसको जो छां देता है तो बहुत खुशी उसको मिलता है, ठीक है। तुम लोग भी कभी किसी को कोई चीज देते होगे तो खुशी मिलता होगा। बट टाइम वेंट बाय, लेकिन टाइम क्या हुआ? बीतते चला गया। एंड द बोआ ग्रीव ओल्डर एंड वेंट अवे, वह लड़का जो हुआ क्या हुआ? बड़ा हुआ, बढ़ा, और बड़ा हो गया, ओल्डर हो गया, एंड वेंट अवे, और दूर चला गया, ठीक है। द जो वो ट्री था, इसके बारे में बात हो रहा है, द ट्री वाज ऑफन अलोन, वो जो ट्री था वो अक्सर क्या हुआ? अकेले रहा करता था, अकेले हो गया। आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों के बाद, ठीक है, कुछ सालों के बाद, वन डे, एक दिन, द बॉय केम टू द ट्री, कुछ सालों के बाद वही लड़का जो था वो आया कहाँ? ट्री के पास आया। एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, और जो ट्री था वो बहुत ही खुश हो गया। ट्री बोला, कम माय बॉय, आओ मेरे पास मेरे लड़के, कम एंड क्लाइंब अप माय ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माय ब्रांचेज, वैसा ही बोला जैसे वो पहले बोल रहा था, ठीक है। कुछ सालों के बाद आया तो बोला कि तुम ऊपर चढ़ो और झूला को झूलो। बॉय बोलता है, लड़का बोलता है, आई एम टू टू बिग, मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूँ, टू क्लाइंब, चढ़ने के लिए, एंड पहले खेलने के लिए, आई वांट टू बाय थिंग्स, मैं अब कुछ खरीदना चाहता हूँ, कुछ सामान चाहिए मुझे, ठीक है। वांट मीन्स चाहना, बाय मीन्स खरीदना, थिंग्स मीन्स कोई वस्तु, मतलब मैं वस्तु खरीदना चाहता हूँ, एंड हैव फन, और कुछ मजा लेना चाहता हूँ, मतलब। तो आई वांट सम मनी, मुझे क्या चाहिए? कुछ पैसे चाहिए, वो लड़का बोल रहा है। कैन यू गिव मी सम मनी, क्या तुम
मुझे कुछ पैसा दे सकते हो, ठीक है, बोल रहा है। ट्री बोलता है आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, बट आई हैव नो मनी, लेकिन मेरे पास मनी नहीं है। ओके, आई हैव, मेरे पास क्या है, ओनली लीव्स, कुछ पत्ते हैं, एंड एप्पल्स हैं, और कुछ एप्पल्स हैं। यू कैन पलक, तुम तोड़ सकते हो इसको, पलक में तोड़ना, माई एप्पल्स को, एंड सेल, और इसको क्या कर दो, बेच दो। सेल मीन्स क्या होता है, बेचना। ओके, और इसे बेच दो कहाँ, सेल देम इन द मार्केट, और इसे मार्केट में जाके, बाजार में जाके बेच दो। देन यू विल हैव मनी, तब क्या होगा, तुमको मनी हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। नरेटर, द बॉय हैप्पीली प्लग्ड, वह बच्चा बहुत खुशी खुशी तोड़ा, द एप्पल्स को, और कैरी डेम अवे, और उसे लेके चला गया। द ट्री वाज ऑल्सो हैप्पी, वो जो ट्री था, पेड़ था, वह खुश था। बट द बॉय स्टेड अवे, लेकिन वह लड़का जो था वो दूर चला गया, दूर खड़ा था। फॉर अ लॉन्ग टाइम, कुछ समय के लिए, एंड द ट्री वाज सैड, फिर वो ट्री जो है वो सैड हो गया, उदास हो गया। वन डे, एक दिन क्या हुआ, द बॉय कम बैक, फिर वो लड़का वापस आया, एंड द ट्री शुक विथ जॉय, और वो जो ट्री था वो हिलने लगा, क्या चीज से, खुशी से हिलने लगा कि फिर वो लड़का आ गया। ट्री, वो जो पेड़ रहता है, फिर बोलता है कम बुआ, आओ, कम आओ एंड क्लाइंब, और चढ़ जाओ कहाँ, माई ट्रंक से ऊपर, और स्विंग, और झूलो मेरे ब्रांच से। ईट माई एप्पल्स, खाओ मेरा एप्पल, प्ले इन माई शेड, और मेरे छां से खेलो, एंड बी हैप्पी, और खुश रहो। बी हैप्पी मतलब खुश रहना। वो लड़का जो रहता है बोलता है आई एम टू बिजी, मैं अब बहुत व्यस्त रहता हूँ, टू क्लाइंब ट्री, अब मेरे पास टाइम नहीं रहता है कि मैं ऊपर चढ़ूं, मैं तो बहुत बिजी हूँ। आई एम गेटिंग मैरिड, अब तो मेरी शादी भी हो गई है, एंड आई नीड अ हाउस, अब मुझे एक घर की जरूरत है, नीड मीन्स जरूरत, फॉर माई वाइफ, मेरे जो वाइफ है, पत्नी है, उसके लिए, एंड चिल्ड्रेन, और बच्चे के लिए। कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो। ट्री बोलता है आई हैव नो हाउस, मेरे पास तो हाउस नहीं है, बट लेकिन यू मे कट ऑफ, लेकिन तुम मुझे काट सकते हो, माई ब्रांचेज, कुछ मतलब ब्रांच जो उसको काट सकते हो, एंड बिल्ड अ हाउस, और उससे तुम घर बना लो। नरेटर बोलता है सो द बॉय, इसलिए वो लड़का कट ऑफ द ट्री ब्रांचेज, वो जो ब्रांच का, सॉरी, जो ट्री का ब्रांच रहता है उसको काटता है, एंड कैरिड, और उसे ले जाता है अपने साथ, अवे टू बिल्ड अ हाउस, और वहां से दूर ले जाता है, कहाँ, अपना बिल्ड करने के लिए, घर बनाने के लिए। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, ट्री बहुत खुश था कि लड़का आया तो मेरे पास, ठीक है। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम, फिर वो लड़का कुछ दिनों के लिए दूर रहने लगा, एंड द ट्री वॉज सैड अगेन, फिर वो जो ट्री था उस उदास रहने लगा, क्योंकि इसमें यही लगता है कि वो ट्री जो है वो लड़का से ज्यादा प्यार करता है, ठीक है। एंड, और वेन ही कैम बैक, और जब वो वापस आता, आफ्टर सम ईयर्स, कुछ समय के बाद जब वापस आता है, द ट्री वॉज सो हैप्पी, वो जो ट्री होता है, पेड़ जो होता है, वो बहुत खुश हो जाता है, ठीक है, कि इट कुड हार्डली स्पीक, कि, और वो मतलब कुड हार्डली स्पीक, और वो मुश्किल से बोल सकता था। और नाउ द बॉय वाज अ यंग मैन, अब वो लड़का जो था क्या था, जवान लड़का था, जवान आदमी बन गया था। ट्री बोलता है कम बुआ, कम आओ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, कि मैं क्या कर सकता हूँ अब तुम्हारे लिए। यंग मैन, वह आदमी बोलता है आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, मैं जा रहा हूँ एक बिजनेस ट्रिप के लिए, मतलब काम से रिलेटेड कोई काम के लिए। आई वांट अ बोट, मुझे एक ये बोट चाहिए, मतलब नाव चाहिए जाने के लिए, नदी, नदी उदी रहा होगा तो कैसे जाएगा, तो कोई बोट रहेगा तो वो नदी को पार कर जाएगा। मैं जाना चाहता हूँ, टू टेक मी अवे, ठीक है। आई वॉन्ट बोट टू टेक मी अवे, मुझे एक बोट चाहिए, मतलब नाव चाहिए, जो कि मुझे अवे दूर ले जा सके, यहाँ से दूर ले जा सके मुझे, ठीक है। कैन यू गिव मी अ बोट, क्या तुम मुझे एक बोट दे सकते हो। ट्री बोलता है सब आई हैव लेफ्ट इज अ ट्रंक, मतलब सभी में से, मतलब जितना था उसमें से अब मुझे सिर्फ बचा है, लेफ्ट मीन्स बचा, क्या बचा है, सिर्फ अब मेरे पास ट्रंक बचा है, मतलब ऊपर का शाखा तो तुम काट कर ले गए, अब सिर्फ यही तो ट्रंक बचा है मेरे पास। कट डाउन, इसे भी तुम काट लो, माई ट्रंक को, एंड मेक अ बोट, और इससे क्या कर लो, ये इसको काट लो, हाँ, काट के इसे बोट बना लो। देन यू कैन सेल अवे, और उसके बाद में उसको तुम बेच देना, ठीक है। एंड देन यू कैन सेल
तो फिर क्या बोलता है कि तुम तब तुम कर सकते हो। सेल अवे मतलब देखो, सेल अवे यहाँ पे वो सेल नहीं है, बेचना वाला नहीं है, सॉरी, ये तो SAIL है ना। इसका मीनिंग होता है सेल अवे मतलब तुम अवे में कहीं से जाना, दूर जाना, ठीक है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। सेल अवे मतलब तैर करके अब तुम इस बोट से जा सकते हो अगर तुम काट लोगे तो, ठीक है। नरेटर बोलता है द यंग मैन कट द ट्रंक, उसके ट्रंक को काट देता है, ये जो उसका भाग रहता है उसको वो काट देता है ट्री का, एंड सेल्ड अवे इन अ बोट, और बोट से वो क्या हो जाता है, चला जाता है वहां से तैर कर। द ट्री वाज लेफ्ट ओनली विथ अ स्टम्प, अब ट्री में क्या बच जाता है, सिर्फ बच जाता है उसका निचला भाग, विथ अ स्टम्प, जो नीचे का छोटा सा ऐसे भाग रहता होगा वो बच जाता रहा, बच गया। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, उसके बाद बहुत ही समय के बाद क्या होता है, द यंग मैन कैम बैक, वो जो यंग मैन रहता है वो वापस आता है अगेन। नाउ ही वाज एन ओल्ड मैन, अब जब वो वापस आता है तो वो क्या हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। बट द ट्री रिकॉग्नाइज हिम, लेकिन बट मीन्स लेकिन लेकिन वो जो ट्री था उसको रिकॉग्नाइज हिम, पहचान लेता है कि मेरा वही दोस्त है वो। ट्री बोलता है आई एम सॉरी फ्रेंड, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं, नथिंग मीन्स कुछ नहीं, लेफ्ट मीन्स बचा है, टू गिव यू तुम्हें देने के लिए। माई एप्पल्स आर गोन, मेरा तो एप्पल्स भी चला गया, सेब भी चला गया। ओल्ड मैन कहता है माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स, अब मेरा वो दांत नहीं रहा जो मैं एप्पल को खा सकता हूँ। टीथ मीन्स दांत, टू वीक मीन्स जितना कमजोर होना चाहिए उससे भी ज्यादा कमजोर हो गया, ठीक है, कंपेयर हो रहा है फोर एप्पल्स के लिए। ट्री बोल रहा है माई ब्रांचेज आर गॉन, मेरा तो ब्रांच भी चला गया है, अब मेरे पास तो शाखा भी नहीं है। तो फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है वी कांट स्विंग ऑन देम, मैं उस पे झूल भी नहीं सकता हूँ। ओल्ड मैन बोलता है आई एम टू ओल्ड, मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, टू स्विंग ऑन ब्रांचेज, उस पे झूलने के लिए। ट्री बोलता है माई ट्रंक इज गोन यू कांट क्लाइंब, मेरा तो ट्रंक भी चला गया है और तुम चढ़ भी नहीं सकते। फिर ओल्ड मैन बोलता है आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत थक चुका हूँ, ठीक है, टू क्लाइंब, चढ़ने के लिए। फिर ट्री ट्री जो है वो साइंग मतलब थोड़ा सा उदास होते हुए बोलता है आई एम सॉरी, आई विश, काश, मैं विश करता हूँ मतलब प्रार्थना करता हूँ कि आई कुड गिव यू समथिंग, कि मैं तुम्हें कुछ दे सकता था, लेकिन बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, लेकिन मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, आई एम सॉरी, मतलब अभी भी उसको ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें अभी भी कुछ देता, लेकिन मेरे पास कुछ बचा नहीं। ओल्ड मैन कहता है डियर ट्री, मेरे प्रिय, मेरे दोस्त, मेरे ट्री, यू हैव ऑलवेज गिवन, तुम जो हो, गिवन, ये देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, V3 लगा है। हैव या हैज लगता है, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार हैव लगा है। ऑलवेज मीन्स हमेशा। यू हैव ऑलवेज गिवन, तुमने हमेशा मुझे कुछ दिए हो, बट लेकिन अब क्या हो रहा, नाउ मीन्स अब आई डोंट नीड मच, अब मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं है, मच मीन्स ज्यादा, ठीक है, नीड मीन्स जरूरत। जस्ट अ क्वाइट प्लेस मतलब अब मुझे बस एक शांति जगह चाहिए, ठीक है, टू सिट, बैठने के लिए, और रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए। ट्री जो होता है फिर खुश हो जाता है हैप्पीली, और कहता है अच्छा, एन ओल्ड ट्रम्प इज गुड, मतलब ये जो मेरा ओल्ड स्टम्प जो ये बचा हुआ है ये भी तुम्हारे लिए अच्छा है, गुड है, ठीक है, स्टम्प इज गुड, अच्छा है, फॉर सिटिंग एंड रेस्ट करने के लिए। तो कम फ्रेंड, आओ और सिट डाउन एंड रेस्ट, तो आओ बैठो और आराम करो। देख रहे हो कितना इसे मोहब्बत कर रहा था। फिर नरेटर बोलता है द ओल्ड मैन डिड, ओल्ड मैन ने क्या किया, एंड द ट्री वाज स्टिल हैप्पी, और ट्री जो है अभी तक हैप्पी था उसे, ठीक है। देखो नया नया वर्ड है, अगर नहीं जानते हो तो इसका मीनिंग समझ लो। स्विंग मतलब झूलना, हिलना, डिलीशियस मतलब टेस्टी, पलक मिस तोड़ना, ट्रिप मिस कहीं जाना कोई चीज के सिलसिले में, सेल मतलब वही होता है तैर के निकलना, स्टम्प रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज, ठीक है, रिकॉग्नाइज पहचानना, स्टम्प का मीनिंग यही हुआ, ये जो बचा हुआ है लास्ट में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ये डोंकी के बारे में है, चलो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, ओके। तो क्या है डोंकी के बारे में, ये तो कोई राइम्स वगैरह लग रहा है, पढ़ोगे, छोटा है, पढ़ लेते हैं, ओके। देखो, इफ आई हैड अ डोंकी, डोंकी मतलब वही खच्चर गधा के बारे में बात हो रही है, ठीक है।
कोई बोल रहा है, कल्पना कर रहा है, इफ आई हैड अ डोंकी, अगर मेरे पास डोंकी होता, एंड ही वुडंट गो, और वो नहीं, तो क्या बोल रहा था कि मेरे पास एक डोंकी होता तो मैं क्या करता, आई वुडंट गो, मैं कहीं नहीं जाता, वुड आई ओलोप हिम, और उसे क्या करता, मैं कभी भी चोट नहीं पहुंचाता, ओलोप मीन्स चोट नहीं पहुंचाता, नो 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 नो। देखो मुझे स्टोरी पढ़ाने में थोड़ा मजा आता है, इस ये नहीं अच्छा लगता, ये पोएम्स है शायद, ले लिए तो पढ़ा ही देते हैं। फिर क्या है, आई हैड फाइंड अ लिटिल है मीन्स क्या होता है कि चारा होता है, ठीक है, कोई सूखी हुई घास, ठीक है, ड्राई ग्रास बोल सकते हो, ठीक है, चारा वगैरह। आई फाइंड अ लिटिल है, मैं थोड़ा सा हाई को, हाई मीन्स वही उसका फीड को प्राप्त करता, एंड गिव हिम, और उसे क्या देता, सम कॉर्न, कुछ मक्के देता, यह है ना। देन आई हैड विद द बेस्ट डोंकी, तब वो मेरा सबसे प्यारा, सबसे बेस्ट डोंकी होता है, डेट एवर वाज बोर्न, जो इससे पहले कभी भी जन्म न लिया हो, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं, बुक्स गोइंग टू बाय अ बुक, बुक्स के बारे में है जो कि खरीदा जा रहा है। चलो देखते हैं आगे क्या। रीड एंड लर्न दिस पोएम, देखो पोएम आ गया, पोएम मुझे नहीं पढ़ना, मुझे स्टोरी लेना है, ओके। स्टोरी देख, ये रहा, कुछ पढ़ने का बात हो रहा है, ठीक है। गोइंग टू बाय, खरीदने जा रहा है एक बुक खरीदने की बात हो रही है, ठीक है। वन डे, एक दिन की बात है, ग्रैंडफादर, जो उसके दादाजी है, वो गेव माय ब्रदर, मेरे, देखो दादाजी दिए, क्या दिए, मेरे ब्रदर को, एंड मी, और मुझे दिए क्या, सम मनी, कुछ पैसे दिए, और कहा गो जाओ, एंड बाय बुक्स, और बुक्स को खरीद लो। ही सेड, उसने कहा, वी आर बोथ वेरी वेरी हैप्पी, हम दोनों जो थे वो बहुत खुश थे। वी बोथ, हम दोनों जो थे, लव टू रीड, हम दोनों को पढ़ना बहुत ही पसंद था, ठीक है, हम दोनों को पढ़ना बहुत ही पसंद था। सॉरी फॉर डिस्टर्बनेस, डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। शुड, क्या पढ़ रहे थे, वी बोथ लव टू रीड, हम पसंद करते थे, क्या, पढ़ना पसंद करते थे। शुड वी गो नाउ, अब हमें क्या करना चाहिए, जाना चाहिए। शुड वी गो लेटर, और माइंड जो होता है ना वो डाइवर्ट हो जाता है, कॉल आ गया था। चलो, वी बोथ लव टू रीड, हम दोनों क्या करते थे, हम दोनों को पढ़ना पसंद था, ठीक है। शुड वी गो नाउ, इसलिए हमें अब जाना चाहिए। शुड वी गो लेटर, या हमें बाद में जाना चाहिए, क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। शुड वी गो टुडे, कि हमें आज जाना चाहिए। शुड वी गो टुमारो, या हमें कल जाना चाहिए। वी डिसाइडेड, डिसाइड कर रहे थे, टू गो राइट नाउ, कि अभी हमें क्या करना है। तो क्या है कि वी डिसाइडेड टू गो राइट नाउ, कि अभी हमें जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो डिसाइड हो रहा था, ठीक है। आगे देखते हैं। शुड वी गो टू द बिग मार्केट, कि हमें क्या बड़ा मार्केट में जाना चाहिए। शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप, कि हमें छोटे दुकान पे जाना चाहिए। शुड वी गो विथ समबडी, कि हमें जाना चाहिए किसी के साथ, या शुड वी गो अलोन, कि हमें अकेला जाना चाहिए। तो सब डिसाइड हो रहा है। वी डिसाइडेड टू गो टू द स्मॉल शॉप, हमने क्या डिसाइड किया, कर लिया आप डिसाइड, ठीक है, क्या डिसाइड किया, जाने के लिए स्मॉल शॉप पे, छोटा सा शॉप पे जाएंगे। जस्ट द टू ऑफ अस, सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे। वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप, हम पसंद करते थे छोटा बुक शॉप। इट इज स्मॉल, वह छोटा था, बट इट हैज मैनी बुक्स, लेकिन उसके पास बहुत सारे किताब थे। द मैन इन द शॉप लाइक्स अस, जो मैन था, जो आदमी था शॉप में, वो हमें क्या करते थे, पसंद किया करते थे। ही ऑलवेज हेल्प अस, वो हमेशा हमारी मदद करते थे। शुड आई बाय अ बुक, मुझे, क्या बोल रहा है, मुझे एक बुक चाहिए, विथ अ लॉट ऑफ पिक्चर, जिसमें बहुत सारे पिक्चर हो, मुझे एक बुक चाहिए, वो दुकानदार को बोल रहा है। शुड आई बाय अ बुक विथ अ लॉट ऑफ स्टोरी, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कैसा हमें बुक करना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन है कैसा खरीदना चाहिए, कि हमें ऐसा बुक खरीदना चाहिए कि जिसमें ज्यादा स्टोरीज हो, या जिसमें ज्यादा पिक्चर हो, ठीक है, क्वेश्चन हो रहा है। शुड आई बाय अ थिन बुक,
या हमें एक पतली सी बुक खरीदना चाहिए। क्या करना चाहिए, मतलब क्वेश्चन ये हो रहा है, आई कुड नॉट डिसाइड, मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि क्या करना था। वाई डिड नॉट नो, हमने क्यों नहीं जाना कि विच बुक टू बाय, कि हमें कौन सी बुक खरीदनी है, अभी तक हम क्यों नहीं जान पाए। द मैन इन द शॉप स्माइल्ड एट हस, जो शॉप में जो ये था मैन था, वो क्या हुआ, स्माइल्ड मतलब हंसा हम पे, एट हम पर, ये तो प्रीपोजिशन लगा हुआ। रिलैक्स शांत रहो, कम विथ मी हमारे साथ आओ, ही सेड उसने कहा। दीज बुक्स ये बुक्स जो है आर अबाउट एनिमल्स, ये जानवरों के बारे में है। दोज आर अबाउट मशीन, जो कि दोज आर अबाउट मशीन्स, और वो जो है मतलब इशारा करते हुए बताया जा रहा है, और वो जो है वो मशीन के बारे में। दोज ओवर देयर आर अबाउट, फिर बोल रहा है दोज ओवर देयर आर अबाउट वार्स, और वहां पे जो रखा हुआ है ऊपर में उसके बारे में बता रहा है, वो वार्स के बारे में है, मतलब लड़ाई फाइटिंग वगैरह के बारे में। टेक व्हाट यू वांट, तुम जो चाहते हो इसमें से तुम सिलेक्ट कर लो जो चाहते हो। आई पिक्ड सम बुक्स, हमने कुछ बुक्स को लिया। माई ब्रदर पिक्ड सम बुक्स, मेरा जो भाई था वह कुछ बुक को क्या किया, पिक्ड किया, ठीक है। आई सैट ऑन द फ्लोर, हमने फ्लोर पे बैठ गए। ही सैट ऑन द चेयर, वो चेयर पे बैठ गया। एंड वी रीड, और हमने क्या किया, पढ़ा। एंड वी रीड, हम लोग पढ़े कि कौन कौन अच्छा बुक है, मतलब सिलेक्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद में क्या हुआ, इट वॉज वेरी क्वाइट, वह बहुत शांत था। देर वॉज नो साउंड, मतलब वहां कोई भी आवाज नहीं था, शांति था। 1 आवर पास्ट, 1 घंटा क्या हुआ, बीत गया। 2 आवर्स पास्ट, 2 घंटा बीत गया। फाइनली वी न्यू, हम लोग कहाँ पहुंचे, विच बुक टू बाय, कि कौन सा बुक लेना है। अब हम लोग वहां तक पहुंच गए। द मैन, वो आदमी जो था मतलब बुक शॉप का, इन द बुक शॉप स्माइल्ड एट हस, हम पे क्या हुए, हंसे। आई गॉट अ फैट बुक, हमने एक मोटी सी बुक को पाया। गॉट मीन्स पाना, गेट का ये सेकेंड रूप है। विथ मेनी स्टोरीज, उसमें बहुत सारी कहानियां थी। माई ब्रदर गॉट अ बिग बुक, मेरा जो भाई था वो बड़ा सा बुक को पाया। विथ मेनी पिक्चर, उसमें बहुत सारे पिक्चर्स थे। वी रैन होम, हम लोग दौड़े किधर, घर की ओर। टू आर ग्रैंडफादर, अपने दादाजी के पास। वी क्लाइम्ड ऑन हिज बेड, और हम लोग क्लाइम्ब में चढ़ना, हम लोग चढ़ गए कहाँ, उनके बेड पर जहाँ वो लेटे हुए थे। ही पुट हिज आर्म्स, उन्होंने अपनी आर्म्स बाह को पुट रखा, कहाँ रखा, हम पर रखा। अराउंड अस, हम लोग पर दोनों पे रखा। एंड देन, उसके बाद वी रीड, हम लोग पढ़े। एंड रीड, और पढ़ते ही रह गए। ठीक है, ये न्यू वर्ड्स है, पढ़ लेते हैं। एलोन मिस अकेला, बुक शॉप मिस जहाँ बुक बिकता है। मशीन मिस, मशीन आप लोग जानते ही होंगे, वो मशीन मतलब इंजन वगैरह। मशीन क्या, जो जिसमें इंसान की काम कम होता है, इलेक्ट्रॉनिक चीज सब, ठीक है, मशीन। और फाइनली मिस, अंततः क्लाइम मिस, चढ़ना। ठीक है, चलिए वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज 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 आप लोग से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, ठीक है, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स तो जरूर करें, अच्छा बुरा जो भी हो कमेंट्स करें, ठीक है। और हाँ, ये वीडियो हम जो है आप ही के लिए बनाते हैं, आप ही लोग के लिए बनाते हैं। तो अगर इस वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या कुछ और नया सीखना है आप लोग को, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें कि मैम हमें ये सीखना है, आप हमें ये पढ़ाओ, तो हम चेंज करके आप लोग के लिए फिर आप लोग के ही अनुसार का वीडियो लाएंगे। ओके, और लास्ट तक बने रहें, इसके लिए दिल से थैंक यू सो मच।